हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सियासी उथल पुथल तेज साथ देने वाले बना रहे हेमंत सरकार से दूरी एनसीपी विधायक के बाद सरयू रॉय ने मोड़ा मुंह। इसे झारखंड की राजनीति में बदलाव की आहट कहिए या आने वाले दिनों में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल का एहसास। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा करने और उनमें दमखम के साथ साथ राज्य को आगे ले जाने की क्षमता देने वाले कुछ राजनीतिक साथी अब उनसे छिटकने लगे हैं। एक कदम आगे बढ़कर वे यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार का जल्द ही प्लान हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू रॉय कभी हेमंत सोरेन की प्रशंसा करते थे। हेमंत सोरेन ने उन्हें विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था तो वे भी उनके पक्ष में प्रचार करने दुमका पहुंच गए थे। अब हेमंत सोरेन को लेकर उनका आकलन है कि वे संकट में है और सरकार मुश्किल से यह साल पूरा कर पाएगी। भ्रष्टाचार की आड़ में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। यहाँ तक कह डाला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने ऐसी कई शिकायतें से संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय वे अनदेखी कर रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री के पास भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने का समय नहीं है, उसे पद पर नहीं रहना चाहिए। यही नहीं, हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर उठाए जाने वाले राजनीतिक सवालों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह के भी तेवर कड़े हैं। कभी अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराकर निर्दलीय मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कमलेश कुमार सिंह अब हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। गिरिडीह में मरीजों के जान के साथ खिलवाड़, अस्पताल के कर्मियों ने डायलिसिस करने से किया इनकार। गिरिडीह सदर अस्पताल में स्थित डायलिसिस सेंटर के कर्मियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था, जिसके कारण सोमवार दोपहर से डायलिसिस सेंटर के कर्मियों ने सदर अस्पताल में मरीजों का डायलिसिस करना अचानक बंद कर दिया। जैसे ही मरीजों को यह जानकारी मिली कि सदर अस्पताल में उनका डायलिसिस नहीं किया जाएगा तो सभी मरीज और मरीज के परिजन सदर अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर बैठ गए और सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिलों के अलग अलग प्रखंडों से डायलिसिस कराने आए मरीज परेशान हो गए। मरीजों के साथ उनके परिजन भी परेशान थे। कुछ मरीज सड़क पर ही लेट गए। सभी की हालत खराब थी। बता दें कि सदर अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और संजीवनी डायलिसिस सेंटर के द्वारा मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस कराया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से डायलिसिस सेंटर के कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण सोमवार दोपहर रांची से कंपनी के द्वारा गिरिडीह के डायलिसिस सेंटर में कार्यरत कर्मियों को मरीजों का डायलिसिस करने से मना कर दिया, जिसके बाद यहां के कर्मी मरीजों का डायलिसिस करना बंद कर दिए। इसी के बाद सभी मरीज सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। ये महाविद्यालय है या भूतखाना, एमजीएम मेडिकल कॉलेज का हाल देख भड़के मंत्री बन्ना गुप्ता। महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति की कहानी सुनकर रविवार को अवकाश के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर डिमना स्थित महाविद्यालय परिसर पहुंचे। चिकित्सक शिक्षा संस्थान के हालात देख स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दंग रह गए। उन्होंने मौके पर मौजूद इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। कहा कि यह महाविद्यालय है या भूतखाना, भवन निर्माण निगम क्या कर रहा है। उन्होंने कॉलेज के बॉयज छात्रावास, ऑडिटोरियम, कैंटीन, शौचालय, खेल के मैदान और व्यायामशाला का भ्रमण किया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि ऐसे हालात में छात्र कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल 149 करोड़ की लागत से नए छात्रावास का निर्माण कराने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता उज्जवल नाग को इसका डीपीआर बनाकर पेश करने को कहा। बताया कि डीपीआर को वह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खुद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर व छात्रों के साथ बैठकर देखेंगे। इसके बाद इससे आवश्यक सुधार पर अंतिम रूप से मंजूरी दी जाएगी। होटवार जेल में छापे के बाद ईडी की कार्रवाई। कारा अधीक्षक जेलर और बड़ा बाबू को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाए ऑफिस। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रखी जा रही साजिश और उसके बाद बड़े छापाओं के बाद परिवर्तन निदेशालय एक्शन में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने जेल के 3 अधिकारियों को पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। ईडी की ओर से जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नासिम और बड़ा बाबू दानिश को समन भेजा है। तीनों को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से भेजे गए समन के अनुसार जेल अधीक्षक बड़ा बाबू को 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं होटवार जेल के अधीक्षक को 9 नवंबर को हाजिर होने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जेलर को 8 नवंबर को ईडी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। ईडी की ओर से भेजे गए बुलावे को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। वहीं चर्चा इस बात की है कि प्रवर्तन निदेशालय इन अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम भी उठा सकती है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर बताया था कि जेल में बंद प्रेम प्रकाश व अन्य अभियुक्त जेल के
अधिकारी और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर शुक्रवार दोपहर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की। ईडी के अधिकारी दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय कारा पहुंची और प्रेम प्रकाश सहित उससे संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। पशुओं के लिए पहला अस्पताल शुरू, 24 घंटे 7 दिन होगा इलाज। राज्य में पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल खोला गया है। इसके साथ ही वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु पहल की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा, हम लोगों ने बजट उपलब्ध भी कर लिया है। हिसार स्थित पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर के उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार में सिस्टम से लेकर रिस्पॉन्स तक सब कुछ बदल रहा है। विभाग को हमने संवारने का काम किया है। राज्य में ऐसे पशु चिकित्सालय की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने राज्य भर से आए पशु चिकित्सकों और पशुपालक व पशु सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि केरल के दौरे के बाद हमें यह महसूस हुआ कि कृषि पशुपालन के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। सवाल तो यह भी है कि आखिर कब तक हम केरल का उदाहरण देते रहेंगे। हमें भी अपने राज्य में समृद्ध किसानों, समृद्ध पशुपालकों की परिकल्पना को साकार करने के काम तो करना ही होगा। पशुपालकों की समस्या का रखा जाएगा ध्यान। कृषि मंत्री ने कहा, हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं। न्यूनतम संसाधनों में बेहतर काम करने वाले पशु चिकित्सक हैं। जल्द मिलेगी झारखंड के सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल की राशि अगले माह तक दी जाएगी। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों से जानकारी मांगी थी। जिलों के द्वारा विद्यार्थियों की जानकारी शिक्षा परियोजना को दे दी गई है। जिलों द्वारा बच्चों के बैंक खाता, आधार संख्या समेत अन्य आवश्यक जानकारी दे दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को साइकिल के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा अन्य वर्ग के बच्चों को कल्याण विभाग द्वारा साइकिल दी जाती है। इस वर्ष कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के लगभग 10,000 विद्यार्थी को साइकिल दी जाएगी। विद्यार्थियों के खाते में 3,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 1,20,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जिन्हें किसी भी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उनके लिए राज्य सरकार ने सीएम विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 500 रुपये, कक्षा 6 व 7 के बच्चों को 1,000 रुपये, कक्षा 7 से 10वीं तक के बच्चों को 1,000 व कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 2,300 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस महीने के अंत तक सभी बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी जाएगी। बगोदर बाजार में खुलेआम हो रही लॉटरी टिकट और शराब की बिक्री, जुआ अड्डा का भी हो रहा संचालन। बगोदर बाजार और आसपास के गांव में दीपावली नजदीक आते ही प्रतिबंधित लॉटरी टिकट की बिक्री एवं जुआ अड्डा का संचालन जोरों पर है। साथ ही शराब भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। लॉटरी टिकट और जुआ से लोग जहां अपनी कमाई लुटा रहे हैं, वहीं संचालक मालामाल हो रहे हैं। बगोदर बस पड़ाव पेट्रोल पंप के पीछे और सिनेमा हॉल के नजदीक जमुनिया नदी के पास जुआ अड्डा का संचालन सुबह से लेकर रात तक होता है। बगोदर पड़ाव में खुले आसमान के नीचे कई संपन्न लोग भी दाव लगाने पहुंचते हैं। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन इसे रोकने की दिशा में कोई पहल नहीं की हुई है। बस स्टैंड के मार्केट कॉम्प्लेक्स में कई ऐसे दुकान हैं जहां पर नकली अंग्रेजी शराब की बिक्री भी खूब हो रही है। यहां अवैध तरीके से प्रतिबंधित लॉटरी की बिक्री की जा रही है। पूर्व में स्थानीय प्रशासन ने एक लॉटरी टिकट विक्रेता को टिकट के साथ गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेजा था। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक लॉटरी टिकट बेचने वाले चोरी छिपे टिकट बेच रहे थे, लेकिन दीपावली आते ही उनका धंधा खूब फल फूल रहा है। टिकट की बिक्री बढ़ गई है। लोग भी कम समय में पैसे कमाने की लालच में लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। संजय सेठ ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का स्टेशन का चयन। धनबाद एलएपी एक्सप्रेस में बढ़ा सीटों का कोटा। पिस्का रेलवे स्टेशन का चयन अमृत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। यहां 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, अच्छी छत के साथ लिफ्ट व अन्य कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आशय की जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने सांसद संजय सेठ को दी है। पंकज गुप्ता ने रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल की मंडल स्तरीय बैठक में सांसदों
के द्वारा उठाए गए बिंदुओं को लेकर सभी सांसदों को जवाब लिखा है। इसके आलोक में संजय सेठ द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब भी दिया गया है। धनबाद एलएपी एक्सप्रेस में पहले की तुलना में रांची से सीटों का कोटा बढ़ाया गया है। थर्ड एसी में 23 सीटें बढ़ाई गई है, जबकि स्लीपर क्लास में 16 सीटों का कोटा बढ़ाया गया है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ को दिए जवाब में दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य तेज गति से चल रहा है। मई 2025 तक इस कार्य के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। भागलपुर पुंदाग क्षेत्र में बनने वाले अंडरपास को लेकर बताया गया कि 2024-25 को लेकर जो कार्य योजना तैयार की जाने वाली है, उसमें रेलवे बोर्ड के समक्ष इसे स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी हो गई है। बहुत जल्द इसे भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। चतरा रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर तबाड़तोड़ फायरिंग, एक को लगी गोली। चतरा में शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अज्ञात हमलावरों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर गोलीबारी की। गोलीबारी में मिलेनियम कंस्ट्रक्शन सर्वेयर अमित कुमार झा घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के धनगड्डा राक्षसी गाँव स्थित साइट पर अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। हालांकि बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को बहुत जल्द पहचान कर ली जाएगी, साथ ही उन्हें धर दबोचा जाएगा। जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार 2 युवक साइट पर पहुंचे। बाइक सवार युवक कंपनी की गाड़ी का पहले से ही पीछा कर रहे थे। गाड़ी पर कंपनी के 5 से 6 अधिकारी व कर्मी बैठे हुए थे। इस दौरान जैसे ही गाड़ी रक्सी गाँव में निर्माणाधीन ब्रिज संख्या 99 पर पहुंची, वैसे ही अपराधियों ने गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर कंपनी के इंचार्ज इंजीनियर और सर्वेयर बैठे हुए थे। हालांकि गोली सिर्फ सर्वेयर को लगी है। सूत्रों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी वसूलने के लिए आपराधिक गिरोह द्वारा हमला किया गया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतीक्षा कीजिए, घटना का बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कई जिलों के उपायुक्तों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, काम को गंभीरता से ले नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिसोम अभियान के शुभारंभ के मौके पर राज्य के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री राज्य के अधिकारियों के प्रति इतना कड़क नजर आए। झारखंड मंत्रालय के सभागार में राज्य भर के डीसी और डीएफओ चुपचाप सीएम हेमंत सोरेन की डांट सुन रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां तक कह डाला कि राज्य के कुछ डीसी ने वन पट्टा बांटने के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया है। उनके हाथों 1 से 2 डिसमिल जमीन का टुकड़ा बंटवाया गया है। क्या इसी को वन पट्टा वितरण कहते हैं? सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही राज्य के डीसी से दिसोम का मतलब पूछा। पहले कुछ समय तक सभागार में शांति बनी रही, फिर कुछ ने कहा देश। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वन अधिकार कानून को बने इतने साल बाद हम इसे कड़ाई से लागू करने की बात कह रहे हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासियों की संख्या कम है, पर वहां ज्यादा वन पट्टा का वितरण किया गया है। आज तक इस कूड़े के ढेर में रखा गया था। आज वन अधिकार को मुहिम देकर उतारना पड़ रहा है। जिन राज्यों में वन पट्टा बांटा है वहां भी आईएएस और आईएफएस है, पर काम करने में अंतर क्यों होता है? सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं खरी खोटी सुना सकता हूं, लेकिन आशा और विश्वास के साथ काम करना चाहता हूं। डीसी कोई छोटा अधिकारी नहीं होता, डीसी अपने जिला का मुख्यमंत्री होते हैं। रेलवे ट्रैक से युवक युवती का शव बरामद, हत्या की आशंका। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र की अमरनाथ नदी स्थित रेलवे पुल के बीच मिडिल ट्रैक की रेल लाइन के बीच युवक और युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना सोमवार की अहले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी रेलवे चालक ने कजरी स्टेशन को दी है। स्टेशन के कर्मियों ने घटना की सूचना आरपीएफ पुलिस को दी है। लाइनमैन की मदद से आरपीएफ ने शव को ट्रैक से हटवाया। लड़के की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के चेडाबार गांव के गुड्डू सिंह के रूप में की गई है। मृतक गुड्डू सिंह की मां वार्ड 5 के सदस्य है। मृतिका चेडाबार गांव में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। उसके पिता सरवन सिंह 2-3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ काम करने गए हुए थे। घटना के बाद रेलवे अपलाइन 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बाधित रहा। शव हटाने के बाद अपलाइन पर रेल सेवा का परिचालन शुरू हुआ।
झारखंड के 7 आईपीएस को मिला अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार। झारखंड के 7 आईपीएस को अपने कार्य के अलावा अतिरिक्त पद का प्रभार दिया गया है। बता दें कि अलग वाहिनी में कमांडेंट का पद खाली रहने की वजह से उस वाहिनी में संबंधित कार्यों के निष्पादन और वेतन की निकासी में काफी कठिनाई हो रही थी। इसलिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नियमित पदस्थापन होने तक इन 7 आईपीएस रैंक के अधिकारियों को उनके कार्य के अलावा अलग अलग वाहिनी में भी कार्य देखने का निर्देश दिया गया है। स्टंट का शौक पड़ा भारी, बाइक सवार ने खड़ी गाड़ी में मार दी टक्कर, युवक की हालत नाजुक। सरायकेला में हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चला रहे युवक ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना राजनगर थाना क्षेत्र में महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित मारी राज पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे के बीच हुई है। युवक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के गमदेसाई टोला बाड़ेडी निवासी 19 वर्षीय विकास टुडू के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने घायल विकास टुडू की हालत चिंताजनक बताई है। गाड़ी में टकराने के बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण घटनास्थल पर काफी रक्तस्राव हो गया है। डॉक्टरों के प्राथमिक इलाज के बाद उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया। हालांकि घायल युवक की गंभीर स्थिति देखते हुए परिजन ने उसे टीएमएच ले गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विकास टुडू और पीछे बैठे एक युवक काफी तेज गति से बाइक चलाते हुए चाईबासा की ओर जा रहे थे। इस दौरान मुख्य सड़क पर दाएं बाएं आड़ा तिरछा करते हुए बाइक राइडिंग कर रहे थे। इस दौरान राजनगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर खड़ी एक वाहन में टकरा गई। दुर्घटना में एक अन्य युवक को हल्की चोटें लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर बीजेपी ने की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी और उलीहातू आगमन को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में खूंटी सहित 10 जिलों के जिला पदाधिकारी की बैठक हुई। इस अवसर पर उपस्थित संगठन मंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि 100 वर्ष में एक बार परिवर्तन होता है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद आए, सुभाष चंद्र बोस आए, उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी 100 वर्ष में आए हैं। आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खूंटी आगमन ऐतिहासिक होगा। उनके आगमन पर होने वाले जनसभा को तन मन से सफल बनाएंगे। खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव आ रहे हैं। अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर वे आ रहे हैं। यह जिले के लिए सौभाग्य की बात है। उनका आगमन हम सभी के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे खूंटी में चौथी बार आ रहे हैं। संचालन सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और स्वागत भाषण जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सिमडेगा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने किया। मौके पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, तोरपा विधायक कोचे मुंडा, कांके विधायक समरी लाल, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद साह, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक, प्रदेश एसटी मोर्चा अध्यक्ष शिव शंकर उरांव, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती खुजूर सहित अन्य उपस्थित। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।